यार मैंने अपने इतना 2 से 3 साल मैंने वेस्ट किए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन सिंगल थिंग, जस्ट बिकॉज आई हैड नो कॉन्फिडेंस ओवर माई सेल्फ, आई हैड नो सेल्फ स्टीम, आई हैड नो आइडेंटिटी, आई हैड नॉट अ गुड आइडेंटिटी, मेरा आइडेंटिटी अच्छा नहीं था। लाइक आई हैव वेस्टेड 2 to 3 years डूइंग नथिंग, लाइक लिटरल नथिंग। आई वॉज एडिक्टेड, आई वॉज लिटरली डूइंग रैंडम स्टफ एंड I was being so horrible, dude. Like 24/7 स्क्रॉलिंग करना, अलग अलग जगह से डोपामिन खोजना, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करना। लाइक आई हैड न्यू, मुझे पता सब था कि क्या चीज़ प्रोडक्टिव होता है, क्या करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। बट आई स्टिल डिड ऑल ऑफ दिस, मैं सब कुछ करता था। एंड अराउंड 2 to 3 years मैंने कोई स्किल नहीं सीखा उस समय के बीच में। आई लर्न नथिंग, आई जस्ट वेस्टेड ऑल द टाइम जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन सिंगल थिंग, दैट इज आइडेंटिटी। बिकॉज मेरा आइडेंटिटी ही वैसा नहीं था। लाइक माई सेल्फ इमेज वॉज नॉट एज ग्रेट एज आई वॉन्टेड टू बी। ठीक है, अगर तुम्हारा सेल्फ इमेज ही यहाँ पे है ना, अगर मान लो तुम यहाँ पे हो, ठीक है, और तुम्हारा सेल्फ इमेज यहाँ पे है, ओके, सो अगर तुम मेहनत करते भी हो तो तुम यहाँ तक पहुंचोगे, लेकिन जब इसके ऊपर जाओ ना, जा ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं जा पाओगे? बिकॉज तुम्हारा जो सेल्फ इमेज है वहीं पे, सो यू आर जस्ट गोना फॉल बैक, तुम वापस नीचे आ जाने वाले। एंड दिस इज द थिंग दैट सेल्फ इमेज डज। डूड आइडेंटिटी, उसमें बेसलाइन का भी कॉन्सेप्ट आता है। बेसलाइन इज दैट कि तुम्हारा जो दिमाग है या फिर जो तुम खुद हो, योर सबकॉन्शियस माइंड, वो क्या सोचता है तुम्हारे बारे में। अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, अगर तुम जो खुद हो, बिकॉज ह्यूमंस आर मोस्टली सबकॉन्शियस माइंड, राइट, आवर माइंड आर मोस्टली सबकॉन्शियस माइंड। एंड अगर सबकॉन्शियस माइंड ही ऐसा है कि वो उसको भरोसा ही नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड ही को भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर, तो यू जस्ट कांट डू एनीथिंग। तुमने जो ये मेंटल लिमिट सेट करके रखा है ना, दिस आइडेंटिटी इज अ मेंटल लिमिट। ये जो आइडेंटिटी है, मेंटल लिमिट जो सेट करके रखा हुआ है आइडेंटिटी का, अगर ये आइडेंटिटी ऊपर नहीं जाएगा, सो यू जस्ट कांट गो अप। अगर तुम्हारा आइडेंटिटी इधर है, तुम इसके ऊपर नहीं जा सकते। अगर जाओगे भी तो वापस नीचे आ जाओगे और वापस से सेम उसी जगह पे चले जाओगे, जो कि काफी बार हुआ है। लाइक आई हैड यूज्ड टू ट्राई वेरी हार्ड, और फिर उसका 4-5 दिन तक मैं प्रोडक्टिव रहता था, एंड आई जस्ट फॉल बैक अगेन। ठीक है, और ये जो लूप है कि बार बार ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया मेरा मतलब है कि प्रोडक्टिव हुआ फिर वापस नीचे आया, मतलब कम प्रोडक्टिव, खराब, ऐसे करके। तो मैं बार बार ऊपर जाता था, बार बार नीचे आता था, लाइक जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड कि हो क्यों रहा है। बट द थिंग इज दैट कि मैंने कोई फोकस ही नहीं किया ऑन माई आइडेंटिटी। बट इफ यू फोकस ऑन योर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब कि तुम खुद को कैसे देखते हो, ठीक है, तुम्हें बचपन से कैसे लोग ट्रीट करते आ रहे हैं। अगर तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप में ही तुमको सब बुली करते हैं, अगर तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप में ही तुम्हारा सब मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे घर वाले तुमसे अच्छे से बात नहीं करते, कुछ भी रीजन हो, ठीक है, मेरे साथ ये सेकंड वाला रीजन नहीं है थैंकफुली, ओके, बट थिंग इज दैट पहला वाला है। सो ये अगर तुम्हारे साथ ऐसा है ना कि लोग तुम्हें सही से ट्रीट नहीं करते हैं, तुम खुद को सही से ट्रीट नहीं करते हो, तुम जानते हो कि तुम इसको ये नहीं करना चाहिए बट स्टिल तुम करते हो, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द आइडेंटिटी। तुम्हारा जो आइडेंटिटी है वो वैसा ही शेप हो जाता है, तुम्हारा दिमाग मान लेता है कि आई एम लाइक दिस, तो तुम्हारा दिमाग मान लेता है कि मैं इससे ऊपर जा ही नहीं सकता। ठीक है, तुम्हारा आइडेंटिटी ये बन चुका है, तो अगर तुम्हारा आइडेंटिटी ये बन चुका है, तुम उसके ऊपर नहीं जा पाओगे। एंड अगर उसके ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो वापस तुम नीचे आ जाने वाले हो, इसके लेवल में आ जाने वाले हो, या फिर इससे भी ज्यादा नीचे गिर जाने वाले हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडेंटिटी बनता है क्यों? आइडेंटिटी बनता है रिपीटेड एक्शंस के ऊपर, जो मैं बैड आइडेंटिटी का बात कर रहा हूँ। ठीक है, बचपन से बैड आइडेंटिटी बहुत कम लोगों का होता है, ठीक है, बट अगर तुम्हारा आइडेंटिटी पहले अच्छा था बट अभी खराब होते जा रहा है, वो इसलिए खराब हो रहा है बिकॉज यू हैव बीन डूइंग रॉन्ग थिंग्स, तुम गलत चीज करते जा रहे थे एंड यू डिडंट न्यू अबाउट इट कि ये सब चीज गलत है। तुम अंदर अंदर से तुम्हें एक गिल्ट फील होता था, अंदर अंदर तुम्हें फील होता था, बट यू डिडंट फोकस ऑन इट ईदर। ठीक है, तुम इस पर फोकस नहीं करते थे, किसी भी सिनेरियो पे फोकस नहीं करते थे, एंड यू वर जस्ट डूइंग एंड डूइंग एंड डूइंग व्हिच हैड मेड इट इन सच अ वे कि जो तुम्हारा आइडेंटिटी है वो बिल्कुल नीचे आ चुका है। ओके, तुम्हारा आइडेंटिटी नीचे आ चुका है, अब तुम्हें पता चलता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, तो तुम क्या करते हो, आइडेंटिटी तुम्हारी यहीं पे, बट तुम उसके ऊपर जाने की कोशिश करते हो, विच इज रॉन्ग। ओके, सो व्हाट यू कैन एक्चुअली डू। ठीक है, तो फिर अभी कॉल आ रहा था इसलिए मेरा थोड़ा नजर उस पर चला गया, बट थिंग इज दैट लीव द कॉल, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। हाँ, अब सही है। ओके, तो आइडेंटिटी, अब ये तो समझ में आ चुका है कि आइडेंटिटी ही रीजन है, बट आइडेंटिटी होता क्या है, इसको ठीक कैसे करते हैं, एंड व्हाट्स द कॉज ऑफ दिस आइडेंटिटी। देखो, आइडेंटिटी का कॉज पहले बात करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज में पहले कॉज को बात किया जाता है। सो कॉज क्या है आइडेंटिटी खराब होने का? तो कॉज इज
हाउ पीपल ट्रीट यू, हाउ यू ट्रीट योर सेल्फ। अगर तुमने बहुत लंबे समय तक एक रिदम के अंदर खुद को ट्रीट किया है, दैट इज अ रॉन्ग रिदम। अगर तुमने खुद को एक गलत रिदम के अंदर बहुत लंबे समय तक ट्रीट किया है, तुम्हारा दिमाग उसी को सही समझने लगता है एंड यू जस्ट गेट एडिक्टेड टू इट, या फिर बोल सकते हैं कि तुम्हारा बेसलाइन ही वही बन जाता है। तुम्हारे दिमाग को लगता है कि तुम इससे ऊपर कर ही नहीं सकते बिकॉज तुम उसके ऊपर जा नहीं रहे थे। ठीक है, तो ये तो हो गया आइडेंटिटी का बात। बट थिंक इज दैट कि इसको ऊपर कैसे करें। आइडेंटिटी के लिए मैं 2 सवाल तुम्हें देने वाला हूँ, जस्ट थिंक ऑफ इट, इसको सोचो। ठीक है, सबसे पहला तो आइडेंटिटी का ये सोचो कि तुम खुद को कैसे ट्रीट करते हो। लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, कि क्या तुम कुछ कर सकते हो, क्या तुम कुछ नहीं कर सकते। जेन्युइनली पूछो, ये नहीं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। इस चीज को रिपीट करने से कुछ नहीं होने वाला। यू जस्ट हैव टू थिंक कि क्या ये चीज मैं कर सकता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते, लाइक यू हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स जो कि तुम कर सकते हो, तुमने सोचा है करने का, सोचा था तुमने करने का, इसका लिस्ट बनाओ कि तुमने क्या क्या सोचा था करने का, बट यू डिडंट, जस्ट तुम कर नहीं पाए उस चीज को। ठीक है, सो तुम क्यों नहीं कर पाए। ठीक है, उस चीज को सोचो उसके बारे में कि तुम क्यों नहीं कर पाए। इसका आंसर कोई एक लाइन के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कोई आंसर एक लाइन के अंदर आ रहा है, जस्ट डिस्क्राइब इट, जितना ज्यादा डिस्क्रिप्शन हो सके उस चीज का। कम से कम इस जर्नलिंग में बता रहा हूँ कि 1 हफ्ते तक इसको करना ही करना है। 1 हफ्ते तक करना है, आधा घंटा डेली का इसके अंदर देना है। पूछो खुद से कि तुम्हारा जो ये खुद को लेकर सेल्फ इमेज है, व्हाई इज दैट लाइक दिस। तुम्हारा जो सेल्फ इमेज है, इफ यू थिंक बाय योर सेल्फ यू जस्ट कांट डू एनीथिंग, यू जस्ट कांट डू इट, यू जस्ट कांट डू दैट, तुम क्यों नहीं कर सकते। जस्ट आस्क योर सेल्फ वो क्या है वो चीज जिसकी वजह से वो तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस चुका है। बहुत सारा रीजन हो सकता है, जैसे कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें गलत ट्रीट करते थे, तो तुम्हारा दिमाग है ना वो इस चीज को अडेप्ट करने लगा। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बार बार कहते थे कि ये तुमसे ना हो पाएगा, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं कर पाओगे, हमारे पास का बात नहीं है, ये तो अमीर लोगों का चीज है, छोटे, ये सब होता है ना। तो इन सब चीजों का मेन ध्यान रखना होता है कि क्या ये सब तो रीजन नहीं है, फिर जो भी तुम्हारा रीजन है। ठीक है, पर पर्सन डिफरेंट हो सकता है। तो ये जो रीजन है, जस्ट राइट इट डाउन कि क्या इसका रीजन है। ठीक है, तब इसको लिखने के बाद यू हैव टू डू इज कि दूसरा सवाल ये है कि क्या तुम अपनी को ये पूछना है कि ये सब जो तुमने लिखा है, कैन यू एक्चुअली फिक्स ऑल ऑफ दैट। तो इसका जवाब तो यही होना चाहिए ना कि नहीं, तुम किसी दूसरे को चेंज नहीं कर सकते, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू आस्क कि क्या तुम अभी जो हो चुका है उसको तुम फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो उस चीज को तुम्हें फिक्स करने पे ध्यान देना है कि अभी जो सब कुछ बिगड़ चुका, बट द थिंग इज दैट हाउ विल यू एंड अप फिक्सिंग ऑल ऑफ दैट। तो उस चीज के बारे में सोचो। ठीक है, और ये दोनों चीज को करने में ना, ये 2-3 जो मैंने चीज बताई को करने के अंदर लगभग आधा घंटा काफी रहता है। तो दिन का आधा घंटा तो एटलीस्ट। ओके, उसके बाद आता है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। ठीक है, ये बहुत अच्छा चीज है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। अगर ये चीज मोस्टली उन लोगों के पास काफी ज्यादा काम आएगा जिन्होंने स्कूल के अंदर, घर के अंदर या फिर कहीं पे भी बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज सहा है। नेगेटिव सहने का मतलब इन द सेंस है कि उनको एक्सटर्नली बार बार चीज सिखाया गया है कि यू कांट डू एनीथिंग। ठीक है, तुम्हें उनको एक्सटर्नली ये चीज मतलब उसके दिमाग के अंदर डाला गया है कि तुमसे ना हो पाएगा। तो अगर ये चीज है ना तुम्हारे अंदर, फिर ये चीज बार बार आया गया है कि तुम्हारे सिनेरियोस की वजह से नहीं हो पाएगा, तुम्हारे सर्कमस्टांसेस वैसा नहीं है, ये वो। सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट कि तुम ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करो, जिससे कि ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग मतलब कि बस कॉपी उठाओ, उसके अंदर लिखो कि मैं ये चीज़ है मेरे पास, ये चीज़ है मेरे पास, इसके लिए मैं थैंकफुल, इसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड हूँ, ये वो जो भी होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को लिखो। 1 पन्ना डेली, 2 पन्ना, 3 पन्ना डेली, 4 पन्ना, जितना तुमसे हो सके लिखो उसको। ठीक है, उसके बाद द थिंग इज दैट लविंग योर सेल्फ। देखो अब इसमें काफ़ी सारे लोग बोल सकते हैं भाई ये तो गे वाला चीज़ है, ये वो, द थिंग इज दैट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू लव योर सेल्फ। लव योर सेल्फ का मतलब क्या है कि तुम खुद, तुम्हारे खुद के ऊपर तुमको भरोसा होना चाहिए। यू हैव टू क्रिएट दैट अनकंडीशनल लव ऑन योर सेल्फ। यू हैव टू बी डिल्यूजनल। यू हैव टू क्रिएट एन अनकंडीशनल लव ऑन योर सेल्फ। यू हैव टू से कि हाँ मैं कर सकता हूँ। दिस इज अनकंडीशनल लव। और अगर तुम्हारे अंदर नहीं था तो दैट माइट बी द रीजन व्हाई यू आर अ फैपर। यही रीजन हो सकता है कि तुम क्यों दिन में 10 बार करते रहते हो, है ना। तो ये हो सकता है रीजन। या फिर तुम्हारे पास पता है तुमको क्या करना है, यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू, बट यू जस्ट कांट डू दैट। ओके, एंड इवन इफ यू डू, तुम उसको ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर सकते, तो यू हैव टू थिंक कि हाँ मैं कर सकता हूँ। यू हैव टू गेट दैट डिल्यूजनल थिंग, तुम्हारे अंदर चीज़ होना चाहिए। ठीक है, and with all of that I think this was enough.
इसमें जो मैंने सवाल बताया था दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. उसके बाद जो लविंग योरसेल्फ का बताया था कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑल्सो ग्रेट. यू हैव टू फोकस ऑन दैट टू. एंड या दैट वाज इट. सो यस, दैट वाज इट. और मेक श्योर कि तुम जब ये चीज़ कर रहे हो तो इसके अंदर अच्छा एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो भी अभी तुम कर रहे हो विच यू थिंक इज रॉन्ग बट यू जस्ट कांट अंडरस्टैंड कि तुम उससे ऊपर क्यों नहीं जा पा रहे, उसको तुमने बता दिया आइडेंटिटी. बट द थिंग इज दैट कि ये दोनों में उल्टा मतलब कह सकते हैं कि आइडेंटिटी की वजह से तुम ये कर रहे थे, या तुम ये कर रहे थे बिकॉज तुम्हारा आइडेंटिटी वैसा था. ठीक है, तो तुम ये कर रहे थे क्योंकि आइडेंटिटी तुम्हारा ऐसा था, तुम्हारा आइडेंटिटी ऐसा है इसलिए तुम ये कर रहे हो. ओके, सो आई होप यू गेट द पॉइंट. दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है. जस्ट इम्प्रूव योर आइडेंटिटी और सब कुछ सही हो जाएगा. बिकॉज एज अ मैन यू कांट गेट above the line which you have created for yourself.